हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। वैसे कैसे हैं आप सब, सुनकर गुस्सा ही आया होगा आपको, क्योंकि भैया जब आप लोगों ने आज अपना पोर्टफोलियो खोला होगा तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन, निफ्टी 350 पॉइंट का क्रैश, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप साफ हो गया और लोग डरे हुए हैं कि हो क्या रहा है, लोग परेशान हैं। बट आज की वीडियो में मैं सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग इधर उधर जो कारण सुन रहे हो ना कि मार्केट गिरा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज की वीडियो में हम वो नहीं, कुछ अलग बात करने वाले हैं जो आपको रियल विज़न देगा, रियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन देगा। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे रियल हिडन रीजन को जान सको। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिरा है, सवाल ये है कि क्यों गिरा है और क्या ये सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ, सिर्फ शुरुआत। तो बिना डर फैलाए शांत दिमाग से पूरा सच को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। तो देखिए, आज जो आप लोगों ने हड्डी तोड़ गिरावट देखी है ना, वो कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये ग्लोबल सेंटीमेंट की कहानी है। तो पहले मैं अपना रीज़न बताता हूँ और फिर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पे आऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर खड़े होते हैं ट्रंप के टैरिफ स्टेटमेंट। ट्रंप ने कहा भैया हमको ग्रीनलैंड चाहिए, और ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा हम सब बर्बाद कर देंगे। और वहाँ पर यूरोपियन कंट्री पर 1 फरवरी से 10% का टैरिफ, जून से 25% टैरिफ का खतरा आ गया और यूरोप के कंट्री पर आ गया। फिर अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करते होगे या किसी का भी ट्विटर हैंडल फॉलो करते होगे तो आज आपको पता होगा कि ट्रंप के ट्वीट बहुत खतरनाक लेवल पे बहुत सारे चल रहे थे। पहला, ग्रीनलैंड का कहानी, ग्रीनलैंड अमेरिका का है। दूसरा, कनाडा का कहानी कि भैया मतलब साइकोलॉजी और ऐसा कि भैया अब वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और उसके बाद कनाडा, कि कनाडा भी है। और यहाँ तक कि फ्रांस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहा कि वहाँ के वाइन शैंपेन पर 200% की टैरिफ की धमकी दे दी। मतलब अब पहले क्या था, दुश्मनों से ये झगड़ा कर रहे थे, अब ये दोस्तों से भी झगड़ा कर रहे हैं। तो जब आदमी किसी को ना बख्शे, ठीक है, किसी को ना छोड़े, तो वहीं पर मामला खराब हो जाता है कि भैया अब ये किसी को नहीं छोड़ रहा है तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये क्या करेगा। तो ये सबसे बड़ा मार्केट को डर है कि भैया जब ये दुश्मनों पे, दोस्तों पे, सबके पीछे पड़ गया है तो ये कुछ भी कर सकता है। और ये बयान नहीं है, ये ट्रेड वॉर 2.0 का संकेत है, जो गोल्ड और सिल्वर लगातार नॉन स्टॉप रैली करके दे रहा है। अब मार्केट डर रहा है क्योंकि जब पिछली बार ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो गई थी, जॉब इम्पैक्ट हो गई थी, मार्केट महीनों तक वोलाटाइल रहे थे। और आज के डेट में भी देखो तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो है, नौकरियां जा रही हैं, मार्केट वोलाटाइल है। और कल यूएस मार्केट बंद था। तो आज जब आफ्टरनून के बाद मार्केट खुला, यूएस फ्यूचर गिरा, यूरोपियन मार्केट खुला गिरा, तो पूरा और पैनिक बड़े लेवल पे बढ़ गया कि भैया हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है। क्योंकि अगर ईमानदारी से आप देखोगे तो मार्केट में पैनिक एक तरफ से नहीं आई, बहुत दबा के आई, हर सेक्टर में आई, किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा गया। भले कोई कह दे आईटी सेक्टर वर्स्ट किया, कोई कह दे कोई सेक्टर वर्स्ट किया, बट ओवरऑल हर सेक्टर की खूब अच्छे से सर्फ एक्सल से धुलाई हुई। दूसरा है जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, जापान बॉन्ड मार्केट। ये है साइलेंट सुनामी, जिसे बहुत कम लोग समझ रहे हैं। जापान का बॉन्ड मार्केट हिल गया है। 40 ईयर का बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर है। 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड 1999 के बाद सबसे हाई लेवल पे है। और जापान को दुनिया ग्लोबल लिक्विडिटी फैक्ट्री मानती है, और जब यहाँ बॉन्ड सेल ऑफ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आई बात समझ में? यूएस ट्रेजरी यील्ड, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, सब पे पड़ता है। और जब रेट बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट को चोट लगता है। तो ये है एक साइलेंट बम। उसके बाद आता है रुपीज़ की कमज़ोरी, जहाँ पे रुपया कमज़ोर हो गया, 91 पर डॉलर के पास है। तो रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है? एफआईआई लगातार बेच रहे हैं, इंपोर्टर की डॉलर डिमांड है, ग्लोबल ट्रेड टेंशन है। तो असर क्या होगा? इंपोर्ट महंगे होंगे, महंगाई का डर बढ़ेगा, एफआईआई और बेच सकते हैं। और ये सब मिलकर मार्केट में पूरा का पूरा पैनिक पे पैनिक, पैनिक पे पैनिक। उसके बाद आते हैं अर्निंग पे। अर्निंग, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक जैसे दिग्गजों की रिजल्ट हालत ख़राब। तो भैया अब इनका जब डिसअपॉइंटमेंट हो जाए तो कहे अरे बाबा, ये जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जब इनके रिजल्ट ख़राब हैं तो दूसरा का क्या होगा।
उसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ जो समझना। जो ट्रम्प की पॉलिसी है ना, वो यूएस के लिए ही ख़राब कर रही है। वो अभी ना समझ में आ रहा है, आगे समझ में आएगा। अब यूएस के लिए ख़राब कर रही है तो यूएस की करेंसी ऑटोमेटिक, जो आप ये कह रहे हो डी डॉलराइजेशन की कहानी चल रही है, या अमेरिका को मजबूत करने के लिए ट्रम्प कर रहा है, तो अब क्या हो रहा है, यूएस ट्रेजरी लोग बेच रहे हैं, इंडिया भी बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, तो यूएस एसेट पे क्या हो रहा है, ट्रस्ट कमज़ोर हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि यूएस लिंक्ड इकोनॉमी का इम्पैक्ट यानी साइड इफेक्ट सब पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी लिंक्ड है। तो जब इतना बड़ा इन्वायरमेंट, इतनी तरह की चीज़ें होती हैं तो इम्पैक्ट आता ही आता है, इम्पैक्ट को नहीं छुपाया जा सकता है। प्लस बजट आ रहा है, अब अनसर्टेनिटी और अनदर लेवल पे चली गई। अभी भले ये है बट नॉर्मल में भी अब अगर आप पुराने सालों में जाओगे तो बजट से पहले मार्केट वोलाटाइल हो जाता है, जहाँ पे इंसान को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो वहाँ पर लोग कहते हैं भैया बेच दो, दूर हो जाओ, शांति से रहो, कोई पंगा नहीं लेने का है। तो ये है वो कहानी जहाँ पर आता है। तो ड्यू टू दैट रीज़न अगर आप देखो तो पूरे मार्केट में हर सेक्टर, एफएमसीजी का सेक्टर 1.5% गिरा, मिड कैप 2.5% गिरा, स्मॉल कैप 2.5% गिरा, फार्मा 2% गिरा, आईटी सेक्टर 2% गिरा, मतलब पूरी तबाही, लोग डरे हुए हैं। तो ये वो रीज़न है जहाँ पर आपको समझ में आया सबसे पहले कि मार्केट क्यों गिरा है। अब यहाँ पर एक पहले न्यूज़ बता देता हूँ कि 22 तारीख को रात में 9 बजे हमारा एक धमाकेदार फ्री सेशन होने जा रहा है, जहाँ पे हम इस तरह के मार्केट को कैसे हैंडल करते हैं, इंट्राडे स्विंग कैसे करते हैं, वो सिखाने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। अब आते हैं आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, लगातार मैं वार्न कर रहा था मार्केट की हालत ख़राब है, मार्केट में कहीं से दम नहीं है, मार्केट सिर्फ सेल ऑन राइज की कहानी चल रहा है। कोई भी इंसान गलती करने की कोशिश ना करे, पहला। दूसरा, जो एसआईपी करते हैं एसआईपी करते रहिए, क्योंकि वो 5 साल का विजन है। उसके बाद जो झूठ मूठ में अभी जाकर कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, क्योंकि भाग रहा है तो गोल्ड सिल्वर भाग रहा है, और जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर भाग रहा है वो कहीं से अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, कहीं से अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों को समझना होगा, जहाँ पे हमारा फोकस 5 साल के विज़न पे रखना पड़ेगा। 5 साल के विज़न पर अच्छे क्वालिटी शेयर पे जाना होगा। बट अभी पैसा जो लमसम अमाउंट लगाया जाता है, लमसम अमाउंट को दूर भगाइए, एसआईपी को सिर्फ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लमसम अमाउंट जो लगेगा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, मार्केट की क्लियरिटी ज़रूरी है। तो एसआईपी को बंद मत कीजिए, लमसम को सेफ रखिए, जिससे कि सही मौके के साथ चौका लगा सकिए। आई होप जो रियल रीज़न है वो मैंने बताया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो बस फॉलो कीजिए, प्यार दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सबको पता चल सके। और 22 तारीख का सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।